नमस्कार। आज हम लेके आए हैं नियम साधना का दूसरा अंग संतोष। जैसा कि हमने देखा कि जीवन वेद का दूसरा अंग नियम साधना है और नियम साधना के बारे में बताया गया है कि ये शारीरिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्म तीनों लोगों के लिए कल्याणकारी है। तो संतोष शब्द के अर्थ की ओर विचार करते हैं। सो संतोष शब्द श और तोष से बल मिलकर बना है। तो तोष शब्द का अर्थ है मन का आराम या मन के आराम की अवस्था। इसीलिए संतोष शब्द का अर्थ हुआ सामयिक रूप से आराम। तो अब हम देखते हैं कि मनुष्य संतोष को प्राप्त करता है या नहीं, या संतोष की क्या आवश्यकता होती है। साधारण अवस्था में मन अधिक आराम और तृप्ति नहीं पाता है और भोग की मुखी वृत्ति को लेकर कुत्ते की तरह जड़ की ओर दौड़ता है। वहाँ किसी प्रकार की तृप्ति पाना संभव नहीं है और कर्म विश्लेषण के फलस्वरूप भोग की संख्या क्रमश बढ़ती जाती है। मन का दौड़ना बंद नहीं होता है। इस अवस्था में एक विस्तृत आराम मिले उसकी सोच में वो दौड़ता है और इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक आध घंटे के लिए आराम मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद दूसरी भोग की वस्तु उड़ जाती है। इस जो इच्छित वस्तु प्राप्त की थी उसकी मिठास नष्ट हो जाती है और यही नियम स्वभाव बन जाने से मनुष्य असंतोषी होता है। मन में तड़पन होती है। मनुष्य की शुदा अनंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, लाख रुपए पाकर भी संतुष्ट नहीं है। करोड़ों को पूछो तो वो भी संतुष्ट नहीं है। कैसे जैसे तैसे दिन कटता है। इस तरह अपरिग्रह के बोध के अभाव में विरोधी भाव नहीं लेने के कारण बुरा प्रभाव डालता है। शरीर मन अधिक लोभ और लालसा में पड़कर मनुष्य उन्मादी होता है। अर्थोपार्जन धन संचय में लगा देता है, जिसके कारण सर्वस्व उसको रुपया ही रुपया दिखता है और मन जड़त्व हो जाता है। दीर्घ काल में अवज्ञाता शरीर भी पटु बन जाता है। इस तरह मन असंतोषी होने का एकमात्र कारण बताया गया है भोग की ओर बढ़ना, सांसारिक भोग की ओर मन को बढ़ा। इसीलिए अब संतोष की परिभाषा दी आवश्यक है, को परिभाषित करना आवश्यक है। स्वाभाविक परिश्रम से शरीर और मन के ऊपर सामर्थ्य का अधिक बोझ न देकर जो धन संपत्ति अपार्जित की जाती है उसी में तृप्त रहने का नाम संतोष है। कहीं बताया गया है कि बिना मांगे परिश्रम के बल पर जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहने का नाम संतोषी है। अब संतोषी मनुष्य को एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है। तृप्त रहने की प्रचेष्टा के कर्म में मनुष्य को विशेष प्रकार की मानसिक प्रचेष्टा में लगा हुआ रहना चाहिए। वह प्रचेष्टा उसे सदा अति लोभात्मक कार्यों से दूर रखेगी। हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन भी संतुष्ट रहने के लिए लगा रहना चाहिए, नहीं तो हम वापस संतोष प्राप्त की हुई साधना को धूमिल कर देते हैं। वृत्तियों को दूर हटाने के लिए या अदुखद या असंतोषी तड़प को दूर हटाने के लिए दो रास्ते हैं। एक स्वगत अभिभावन ऑटो सजेशन और दूसरा परगत अभिभावन आउटर सजेशन। जैसे मन किसी हेतु वृत्तियों में लगा हुआ है तो उसका विरोधी भाव लेते लेते अभ्यास करके हम उस दुविधा से दूर हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्वगत अभिभावन। या दूसरा, कान द्वारा हम बार बार किसी के द्वारा सुनते हैं तो भी हमारे मन में परिवर्तन आता है। यह है परगत परिवर्तन। लेकिन मन की सुचिता के लिए हमें परगत भावन की नहीं, स्वगत अभिभावन की ज़रूरत है। यहाँ कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, कोई उसे ठग न ले। संतोषी होने का मतलब ये नहीं है
कि कोई उसके सीधे साधेपन का फायदा उठा दे। उसकी अस्तित्व रक्षा की अवस्था या न्योचित रूप से उसकी भावना को त्याग, न्यायचित रूप से जो मिलना चाहिए उसकी भावना का, अपने न्याय और अपने हक के लिए मनुष्य को हमेशा लड़ना और उसके लिए सावधान रहना, संग्रामशील रहना होगा। संतोषी मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है कि कोई उसे लूट ले। एक अति सावधानी रखने की आवश्यकता है कि अधि लोभ के वश में आकर शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट करने से संतोषी भाव के विरुद्ध मत जाना। अति लोभ की प्रवृत्ति में कभी नहीं आना है। हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें हमारे अधिकारों को प्राप्त करना है। यही संतोषी मन की प्रवृत्ति है। नमस्कार।